जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल के दिनों में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले बयान में उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए एक आम कश्मीरी जो हैं वो उसमें शामिल नहीं था, और दूसरे बयान में उन्होंने ये कहा है कि अब समय आ गया है जब कश्मीरी पंडित विस्थापितों को अपने घर वापसी के लिए सोचना चाहिए या पहल करनी चाहिए। इस पर हमारे साथ पनन कश्मीर की जो सबसे बड़ी संस्था है कश्मीरी पंडितों की, उनके नेता हैं डॉक्टर अग्निशेखर हैं। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए एलजी साहब के दो बयान आपने सुने थे होंगे, कैसे देखते हैं आप इन दोनों बयानों को, और खासकर इस परिप्रेक्ष्य में जब इस समय कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की मांग बहुत उठ रही है, ज़्यादा उठ रही है? मुझे लगता है मैं इसमें विरोधाभास देखता हूँ। कुछ दिन पहले माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि जैसे आपने कहा कि जो हमारे साथ जेनोसाइड हुआ उसमें कोई भूमिका नहीं थी वहाँ के आम लोगों की, और इन्हीं माननीय उपराज्यपाल ने अभी जिस कॉन्क्लेव की आप बात करें वहाँ 5 बार जेनोसाइड का नाम लिया, और वो जेनोसाइड परपट्रेट थोपने वाले कौन थे? वो क्या अफ्रीका से लोग आए थे? वो क्या चांद और मंगल से उतरे हुए अनानाकी थे, एलियंस थे? वो लोकल थे, लोकल्स का सपोर्ट था। और जो हज़ारों हजार पाकिस्तान से आए प्रशिक्षित आतंकवादी उनके और हमारे यहाँ से गए हुए, उनको शेल्टर कौन देने वाले थे? वो लोकल नहीं थे। और मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स जिन्होंने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, जो सड़कों पर भी जाहिर है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में यही बात दोहराई उन चंद जो एनआरआईज हैं, जो प्रवासी भारतीय कश्मीरी पंडित ही हैं कुछ, उनके एक नेता ने मटन में मीडिया से बात करते हुए यही बात लगभग कही जो मनोज सिन्हा जी ने यहाँ कहा कि उसमें कोई भूमिका नहीं थी लोकल्स की। उन्होंने कहा कि हमारा कश्मीर में स्थानीय लोकल्स के साथ कोई शिकायत नहीं है। ये आपको नहीं लगता कि ये वही बात है जो मनोज सिन्हा जी ने कही? यानी मनोज सिन्हा की सोच और इन एनआरआई की सोच एक है, मकसद एक है। इसमें इन्होंने कहा कि हवा बदल चुकी है, एनआरआईज ने कहा अगर हवा बदल चुकी है तो उसी कश्मीर में आप पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ के पास गए, जगह जगह गए, और मीडिया में हमने देखा सुना कि एम्प्लॉयज़ ने उनसे कहा कि शाम के 7 बजे के बाद मना ही है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस के साथ। हवा बदली नहीं है, शाम के 7 बजे के बाद हवा बदल जाती है। एक उन्होंने इनसे कहा कि हम ड्यूटी पे नहीं जा सकते हैं, हमको कहा जाता है मत जाओ। हवा की बात है फिर से, इन्होंने कहा हवा बदल चुकी है, ये बदली हुई हवा। एक आप कहते हैं कि हेरिटेज गवर्नमेंट ने मंदिरों का पुनरुद्धार किया, ठीक है, लेकिन जो मंदिरों के वासी हैं, मालिक हैं, उनको आप इग्नोर करते हैं। और इसमें कश्मीरी पंडितों के साथ जो 37 साल पहले, 36 साल पहले हुआ, वो जाति विध्वंस है, वो जेनोसाइड है। और 37 साल से आप भी हमको देखते आ रहे हैं, अटेंड करते आ रहे हैं, हमको कवर करते आ रहे हैं। आप बताइए, किसी सरकार ने जाति विध्वंस यानी जेनोसाइड को एड्रेस ही नहीं किया। जब तक आप हमारी मूल समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, एक कानून नहीं बनाएंगे उसके निवारण के लिए, और हमसे बात नहीं करेंगे। पुरानी सरकारें करती थी, मोदी जी से पहले की सरकारों ने 3-3 बार पनन कश्मीर को बुलाया, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, वो बात दूसरी है, लेकिन आपको बुलाया, आपकी बात सुनी। इस सरकार से पूछिए कि क्या आपने एक बार भी पनन कश्मीर को बुलाया? पनन कश्मीर को इसलिए क्योंकि पनन कश्मीर ही एकमात्र आवाज़ है कश्मीरी पंडितों के जियो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस की, और कोई नहीं है। और किसी के पास ये विकल्प नहीं है, संकल्प या स्वप्न नहीं है जो हम पुनर्वास का वहाँ जा कर के बसने का, वो है कि कश्मीर घाटी में हम इतिहास की दृष्टि से देखें 7-7 बार उखाड़े गए हैं, इसे 8वीं बार कोई ना हमको उठार से। इसलिए कश्मीर घाटी के अंदर एक निर्माण करिए यूटी का, जिसे हम पनन कश्मीर कहते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी बनाइए, ताकि हमको फिर से वापस ना आना पड़े। एक और जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करिए। इससे आपत्ति है सरकारों को, और सरकारों को जो असुविधा होती है हमारे सच से, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि अब एनआरआईज को बुला करके
उनसे एक प्रमाणित करवाना, उनसे एक सर्टिफिकेट दिलवाना कि हालात बदल गए हैं और हमारी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है, उनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता। शिकायत है, हमको किन्होंने निकाला, हम हमारी तबाही का कारण कौन कौन है, उसमें लोकल भी हैं, मेजॉरिटी है उसमें। तो इसलिए जो अभी कन्क्लेव हुआ उन एनआरआईज का, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उससे हम सहमत नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं। पर सर एक सवाल यहाँ ये आता है कि केंद्र सरकार हमेशा से घर वापसी की बात करती रही है, पुनर्वास की बात करती रही है। अब एक एनआरआई से वो सर्टिफिकेट लेना जो कि ग्राउंड पर आप लोग बैठे हैं एक आम कश्मीरी, उनसे न लेकर क्या प्रूव करना चाहते हैं? और वही बात जब एलजी साहब कहते हैं तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? आप विरोधाभास भी और अंतर विरोध भी, कंट्रडिक्शन भी देखिए। आप उनकी प्लाइट पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रुख है उससे आपको सामने आएगा, क्योंकि वो बचते हैं असली मूल मुद्दे को एड्रेस करने से। सरकार की विशफुल थिंकिंग है, लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल कंजप्शन के लिए वो ये बातें करेगी, हमको वापस जाना है, वापस जाना है। और इसी कंजप्शन के लिए कश्मीर का जो कब का टेररिस्ट रहा है उसका सपोर्टर, वो भी यही कहते हैं हम इनके बिना अधूरे हैं, अधूरे हैं, हम इनके बिना अधूरे हैं। अगर अधूरे आज आपको लगता है, जब हमको निकाला गया तब आपके का मुँह नहीं खुला एक। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी में जो कश्मीर को लेकर है उसमें एक बड़ी फॉल्ट है, वो फॉल्ट लाइन हम देखते हैं। और आप रियलिटी को इग्नोर करके और एक छद्म, एक फेक नॉर्मलसी को सामने करके ये जतलाना चाहते हैं कि कश्मीर सारा बदल चुका है, हवा बदली है। अगर बदली है तो कश्मीरी पंडित का पुनर्वास क्यों नहीं करते हो? एक आप ये कहते हो कि 3.5 करोड़ पर्यटक आए कश्मीर, ये नॉर्मल सी है, ऊपर से तो लगता है। इसका एक लाभ है, टूरिस्ट जो जाता है पैसे लेके जाता है। 3.5 करोड़ ने एक वर्ष में कितना पैसा दिया कश्मीर को, वो उसका विरोध क्यों करेंगे? आप कहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग हुई है 300 से, वो फिल्म वाले भी जो शूटिंग करने आते हैं पैसा दे के जाते हैं। अगर ये नॉर्मल सी है तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर के आप क्यों कहते अभी हालात सामान्य नहीं है? अभी कल तक कहते रहे। अब सरकार एलजी ने कहा कि माहौल है, माहौल इनको आना चाहिए। आना कहाँ जाइए, किस माहौल में? और आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आपने कोई बात की, आपने कभी कहा? आप तो डिनाई करते हैं हमारे जिनोसाइड को, आप उसको कम करते हैं, ट्रिविलाइज करते हैं, जो हमको मंजूर नहीं है। हमको पता है हमको कैसे जाना है, हम कैसे रह सकते हैं, हम कैसे वहाँ रहकर और वहाँ से फिर से वापस ना हमको निकाला जा सके, वो हम जानते हैं। अगर ये बात है तो हमसे बात क्यों नहीं करते हो? उनसे बात करते हो जो 10-10, 15-15 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं और खुद कहते हैं कश्मीर आकर 37 साल के बाद आए। उनको क्या पता है? अगर उनको रहना है तो आकर रहे ना, मिसाल क्रिएट करें कि हम रह रहे हैं कश्मीर में, जिन्होंने कहा कि हाँ कोई शिकायत नहीं, हवा बदली है। जिनको जाना है उनसे आप बात नहीं करेंगे, जिनको जाना है उनकी आप सुनेंगे नहीं, उनके जिनोसाइड को। इसलिए पन कश्मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपना जो मंतव्य हमारा है उसको सामने रखा कि पन कश्मीर तमाम कश्मीरी पंडितों की ओर से, जो देश विदेश में सब जगह हैं, उनकी ओर से इस फॉर्मुलेशन को रिजेक्ट करता है, कंडेम करता है। पन कश्मीर ही एक विकल्प है, क्रिएशन ऑफ होमलैंड ही एक विकल्प है, न केवल कश्मीरी पंडितों के लिए, ये भारत सरकार के लिए भी एक विकल्प है। तो इसलिए हमारा यही भारत सरकार के लिए विकल्प है। और विरोधाभास देख रहे हैं कहीं ना कहीं पन कश्मीर के नेता और कश्मीरी पंडित जो एलजी ने हाल में बयान दिए हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ एबीपी न्यूज़।